हेलो गाइड, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त, ऑप्शन ए। श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? ऑप्शन है गुप्त, सातवाहन, मौर्य, कुषाण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, राणागुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्रमादित्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे? तो ऑप्शन है दिनार, रुपयक, शतमान, करसापण। तो इसका राइट आंसर है बी, रुपयक। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। हर्षेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हर्षेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इन्होंने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता है। और इनको भारत का नेपोलियन कहा किसने है? तो विसेंट है स्मिथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? तो इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर टी, समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ऑप्शन है अरबों द्वारा, हंगेरियाओं द्वारा, हूणों द्वारा या तुर्कों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हूणों द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हूणों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शन है मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, चोलों के। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, गुप्तों की। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए सिखाया गया है, अतः गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण इसे प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट ए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो इसका ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त।
अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था। ऑप्शन है मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोना। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई हैं। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उप प्रकारों में पाई जाती हैं। यद्यप स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं हैं जितनी कुषाण मुद्राएं। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया। ऑप्शन है 319 ईस्वी, 600 ईस्वी, 78 ईस्वी या 57 ईस्वी ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 319 ईस्वी। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की भी तिथि है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है। ऑप्शन है हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संत विग्रह हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक हैं। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन ए। फाहियान ने भारत में 399 से 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया। ऑप्शन है वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास। राइट आंसर ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा द्वारा किया गया है। अगला